बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड ने विशाल कोंगो राज्य को हथिया लिया था, जहां हाथी दांत और हीरों की कोई कमी न थी। परंतु अपने नए इलाके का फायदा उठाने की हसरत में सिर्फ 5 साल में ही बुरी तरह कर्ज में डूब जाते हैं और पैसों की भारी तंगी के कारण राजा के लिए अपने फौज का खर्चा उठाना भी भारी पड़ने लगा। इसीलिए उन्होंने अपने वफादार मुलाजिम लियोन रोंग को एक सैनिक टुकड़े के साथ कोंगो भेजा ताकि वे बेशकीमती हीरे हासिल कर सके। परंतु लियोन रोंग जैसे ही कोंगो पहुंचता है, वहां उसका सामना सरदार मगुम्बा से होता है और सरदार मगुम्बा के सैनिक लियोन रोंग के सैनिकों को मार देते हैं। परंतु लियोन रोंग सैनिकों की ढाल के पीछे छुपकर बच जाता है। तभी सरदार मगुम्बा का एक सैनिक लियोन रोंग की तरफ बढ़ता है। लियोन के पास एक माला थी जिसे वह सैनिक के गले में फंसाकर उसे मार देता है। तभी कोंगो का सरदार मगुम्बा लियोन की तरफ बढ़ता है तो लियोन उसे कहता है, तुम सरदार मगुम्बा हो ना? सरदार कहता है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तो लियोन कहता है, मैं तुम्ही से मिलने आया हूँ। तब सरदार अपने हाथ में लिए हुए हीरे दिखाते हुए बोलता है, इनके लिए तुम यहाँ आए हो? लियोन हाँ में सिर हिलाता है। तो सरदार मगुम्बा पूछता है, तुम इनके लिए क्या कर सकते हो? तो लियोन कहता है, मैं इन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सरदार मगुम्बा कहता है, मुझे अपना एक पुराना हिसाब चुकता करना है। मुझे टार्जन चाहिए, उसे यहाँ ले आओ, बदले में जितने हीरे चाहिए ले जाओ। लियोन वहाँ से वापस आ जाता है और वापस आकर अपनी एक टुकड़ी लंदन में टार्जन के पास भेजता है, जहाँ टार्जन एक राजा के रूप में अपना जीवन बिता रहा था। टुकड़ी का सरदार टार्जन से कहता है कि बेल्जियम के महाराज चाहते हैं कि आप आज़ाद कोंगो का दौरा करें। टुकड़ी का सरदार टार्जन को वहां ले जाने के लिए बहलाता फुसलाता है, परंतु टार्जन वहां जाने से साफ इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। तभी जॉन वॉशिंगटन विलियम टार्जन के पीछे जाता है और उसे कहता है कि मैं बेल्जियम के राष्ट्रपति का राजदूत हूं, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और टार्जन आपको कोंगो राज्य और अपने पुराने साथियों को देखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कोंगो को गुलाम बनाना चाहते हैं। और टार्जन यह बात सुनकर विलियम के साथ कोंगो जाने को तैयार हो जाता है और टार्जन को अपने बचपन के दिन याद आते हैं जिसमें उसका जहाज तबाह हो जाता है और वे जंगल में शिकारियों से घिर जाते हैं। जंगल के जानवर टार्जन के माँ बाप को मार देते हैं। तभी एक मादा गोरिल्ला अपने बच्चे के साथ वहां आती है और टार्जन को बचा लेती है और अपने साथ जंगल में ले जाती है और अन्य गोरिल्लाओं से छोटे से टार्जन की रक्षा करती है। टार्जन बचपन की याद से बाहर निकलता है और महल में अपने रानी के पास पहुंचता है, जहां रानी भी उसके साथ जंगल में जाने के लिए जिद करती है। टार्जन उसे कहता है कि वहां बहुत खतरा है, परंतु रानी की जिद के कारण उसे रानी की बात माननी पड़ती है और वो तीनों टार्जन, उसकी पत्नी तथा राजदूत विलियम कोंगो के लिए निकलते हैं। और टार्जन रास्ते में अपने बचपन के बारे में सोचता है कि कैसे उस गोरिल्ला ने उसे जंगल में रहना, खाना और पीना सिखाया और अन्य गोरिल्ला से उसकी रक्षा की थी और उसे अपने बेटे की तरह पाला था। जब वे तीनों कोंगो की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ शेर आ जाते हैं। विलियम उनको देखकर घबरा जाता है, परंतु वे शेर टार्जन के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। यह देख विलियम हैरान रह जाता है तो रानी विलियम से कहती है कि ये टार्जन के बचपन के दोस्त हैं। और उधर कर्नल लियोन रोंग को पता चलता है कि टार्जन कोंगो के लिए निकल चुका है, तो लियोन उसका पीछा करना शुरू करता है। इस तरह टार्जन अपने पुराने दोस्तों के एक ठिकाने पर पहुंचता है, जहां बहुत ही प्यार से रानी व टार्जन का स्वागत किया जाता है। वहां रानी, जिसे अपना भाई मानती थी, उससे मिलती है। वे सभी टार्जन व रानी के पुराने मकान की तरफ जाते हैं और रानी अपने पुराने घर में रखी अपनी चीज़ों को निहारती है। वे तीनों तथा कुनबे के सभी लोग रात को खुशियां मनाते हैं। उत्सव में रानी विलियम को बताती है कि सालों तक टार्जन को पेड़ों पर रहने वाला भूत माना जाता था, जिसमें जंगल के जानवरों को काबू करने की शक्ति थी, क्योंकि वो उन्हीं के साथ में पला बड़ा था। वो उनको समझता था और उसने सभी का दिल जीत लिया था। उसकी गोरिल्ला माँ काला उसका अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी और उसका भाई याकूत उसकी बहुत इज्जत और प्यार करता था और वे सारे मनुष्यों को अपना दुश्मन समझता था, क्योंकि मनुष्य एक रस्म के लिए गोरिल्लाओं का शिकार करते थे। इसी दौरान रात को सोते हुए टार्जन व कस्बे वासियों पर
कर्नल रियोन रोंग हमला कर देता है और कस्बे के सरदार को मार देता है और टार्जन को किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। साथ ही रानी तथा कुछ कस्बे के लोगों को भी अपने साथ उठाकर ले जाता है। इसी दौरान विलियम कर्नल लियोन रोंग पर हमला करता है तथा टार्जन को छुड़ा लेता है, परंतु कर्नल रोंग रानी तथा कुछ लोगों को अपने साथ ले जाता है। अब टार्जन कुछ लोगों को अपने साथ लेकर रानी को छुड़ाने के लिए कर्नल रोंग का पीछा करता है और विलियम भी उसके साथ जाता है। उधर जहाज पर कर्नल रोंग रानी को कहता है कि मैंने ही झूठा न्योता देकर तुमको यहाँ बुलाया है। इधर टार्जन जंगल, पहाड़ियों, पेड़ों से होता हुआ रानी का पीछा करता है और वे सभी मिलकर एक ट्रेन पर कूदते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। ट्रेन में पहले से मौजूद गुलामों को छुड़ाते हैं। अब विलियम और टार्जन आगे बढ़ते हैं और टार्जन और विलियम जंगल में अपने पुराने गोरिल्ला परिवार के पास पहुंचता है, जो कि अब टार्जन को अपना दुश्मन मानते हैं। और वहां टार्जन तथा उसके भाई आकूत में भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें आकूत टार्जन को बुरी तरह घायल कर देता है। तब विलियम टार्जन का इलाज करता है। उधर कर्नल रोंग आगे बढ़ता है। तभी रानी अपनी भाई के साथ पानी में कूदकर वहां से भागने में कामयाब रहती है, परंतु जैसे ही वे दोनों जंगल में पहुंचते हैं वहां गोरिल्ला उन्हें घेर लेते हैं। इतने में ही पीछे से कर्नल रोंग भी वहां पहुंचते हैं और उन गोरिल्लाओं पर हमला कर वापस रानी को कैद कर वहां से अपने साथ ले जाता है। परंतु जब गोरिल्लाओं की चीखने चिल्लाने की आवाजें टार्जन को सुनाई पड़ती है तो वो उनकी तरफ भागता है और वहां पहुंचकर अपने भाई आकुत को बचा लेता है और वे वापस से दोस्त बन जाते हैं। तभी उसे अपनी गोरिल्ला माँ काला की याद आती है, जिसे कॉन्गो सरदार मगुम्बा के बेटे ने तीर से मार दिया था तथा बदले में टार्जन ने भी मगुम्बा के बेटे को मार दिया। तभी से मगुम्बा टार्जन को अपना दुश्मन मानने लगता है। अब टार्जन कर्नल रोंग का पीछा करते हुए सरदार मगुम्बा के अड्डे पर पहुंचता है, जहां सरदार कर्नल को अपनी शर्त के मुताबिक हीरे देता है तथा उसके बाद मगुम्बा व टार्जन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। टार्जन सरदार को मारने ही वाला होता है कि तभी कैप्टन विलियम वहां पहुंचता है और उनको समझाता है कि तुम आपस में मत लड़ो, तुम्हारा असली दुश्मन तो कर्नल रोंग है, जो कि फिर से आएगा और तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। अब वे सभी मिलकर कर्नल रोंग का पीछा करते हैं, परंतु कर्नल रोंग गोला बारूद तथा अपने हजारों साथियों के साथ पहले से ही तैयार होता है। और उधर टार्जन अपने सभी जंगली साथियों जैसे तरह तरह के जानवर, इंसान आदि के साथ वहां पहुंचता है। वे सभी कर्नल रोंग की सेना को नेस्ता नाबूद कर देते हैं तथा वहां कर्नल रोंग व टार्जन के मध्य युद्ध होता है, जिसमें अंत में टार्जन की जीत होती है तथा कर्नल रोंग को मारकर नदी में फेंक दिया जाता है, जहां मगरमच्छ उसे खा जाते हैं। और इस तरह टार्जन सभी को कर्नल रोंग से मुक्ति दिला देता है और सब खुशी मनाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।